मैं मध्य प्रदेश में फिर से आता हूं, वहां पर सरकार बीजेपी की है ही नहीं, वहां सरकार जनता की भी नहीं है, मोहन यादव जी की भी नहीं है, माफियाओं की सरकार है। ये बात मैं बार बार कहता हूं। ये इसलिए कहता हूं कि हर तरह का माफिया वहां हावी है, वो चाहे शिक्षा का माफिया हो, चाहे वहां खनिज का माफिया हो, प्रशासनिक एक माफिया है जो बिना लेन देन किए प्रशासनिक व्यवस्था चलाता ही नहीं है, और बिना लेन देन किए कभी उनकी पोस्टिंग कलेक्टर से लेकर चपरासी तक होती ही नहीं है। एक प्रशासनिक माफिया, फिर शराब माफिया, नशा, खनिज माफिया, हर तरह का माफिया हावी है। मैं जैसा कह रहा था कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों मध्य प्रदेश की। एक साल में मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया किस तरीके से हावी हुआ, उसका पूरा हमने खुलासा भोपाल में किया था। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये एक प्रदेश की वानगी है। ऐसा हर तरीके का जो घटनाक्रम है हर प्रदेश में हो रहा है। मैं फिर से जो मैंने आपको पूरी घटना बता दी कि ये आरोप सिर्फ विपक्ष के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है या मीडिया के नहीं है, ये बीजेपी के लोग जो वीडियो बताने का मूल मतक्य है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता थक गए, उनके बच्चे भी नशा करते हैं, एक घर नहीं बचा। रोज डेली भारतवर्ष की 1/3 आबादी एक तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। और इसके लिए इस 10 साल मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, इनकी सरकार का रहा, बीजेपी की जो सरकार का रहा, वो अस्मरणीय है। उन्होंने इतना इसको फैलाया और फुलाया कि जिसकी वही जो अडानी पोर्ट से पकड़ी गई ड्रग्स की बात हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके के अगर हम सर्च करो तो 100 केस आते हैं। और ये नशा इतना बढ़ता है, पर सरकार ने किया क्या, मोदी जी ने क्या किया? कोई कार्य योजना ऐसी बनी जिससे देश याद रखे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के बच्चों को रोजगार नहीं दिया, पर नशे से मुक्त करने के लिए यह प्रयास किया? एक भी नहीं बनी। तो मूल भावना